आज की कहानी है पापों का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनवान व्यापारी रहा करता था। उसका नाम विजय था। विजय का स्वभाव अभिमानी और निर्दयी था। उसने अपने धन और सामर्थ्य का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया। अपने लाभ के लिए वह दूसरे का शोषण करने से भी पीछे नहीं हटता था। गांव के किसान और मजदूर उसके अत्याचारों से त्रस्त थे। विजय कभी किसी की मदद नहीं करता था, बल्कि हमेशा गरीबों को और अधिक दबाने की कोशिश करता था। विजय के जीवन का एक ही मकसद था, अधिक से अधिक धन कमाना, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। वह अपने व्यापार में धोखाधड़ी करता, गरीबों को भारी ब्याज पर कर्जा देता और जब यह कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन और संपत्ति छीन लेता। कई बार गांव के बुजुर्गों और विद्वानों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विजय पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने जीवन के सुख सुविधाओं में इतना लिप्त हो गया कि उसे सही और गलत की परवाह नहीं थी। एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम हरिराम था, विजय के पास आया। हरिराम की स्थिति बहुत दयनीय थी। उसने अपने बेटी के शादी के लिए विजय से कर्जा लिया था, लेकिन फसल खराब होने के कारण वह समय पर कर्ज नहीं चुका सका, जिसके कारण हरिराम और उसका परिवार बेघर हो गया था। हरिराम ने विजय से विनती की, मालिक मेरी जमीन वापिस कर दो, हम पर दया करो, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। विजय ने हंसते हुए कहा, यह व्यापार है हरिराम, यहाँ दया की कोई जगह नहीं है। अगर तुम समय पर कर्जा नहीं चुका सकते तो तुम्हारी जमीन मेरी हो गई। अब जाओ और मुझसे दोबारा कुछ मत कहना। हरिराम निराश होकर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने विजय को एक चेतावनी दी, तुम्हारे पाप का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। विजय, भगवान की अदालत में कोई अन्याय नहीं होता। तुमने जितने लोगों का दिल दुखाया है, एक दिन तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। विजय ने इस चेतावनी को हल्के में लिया और अपने जीवन को उसी प्रकार जीने लगा जैसे वो पहले जी रहा था। वह अब और भी निर्दयी हो गया था। उसे लगता था कि उसके पास इतनी शक्ति और संपत्ति है कि वह कभी हार नहीं सकता, लेकिन समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। कुछ समय बाद विजय की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। सबसे पहले उसका व्यापार धीमे पड़ने लगा। बाजार में अचानक से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और विजय को भारी नुकसान होने लगा। जिन किसानों और व्यापारियों को उसने कर्जा दिया था, यह अब कर्जा चुकाने में असमर्थ हो गए थे। विजय का धंधा ठप होने लगा, लेकिन विजय ने उसे भी गंभीरता से नहीं लिया और इसे एक अस्थायी समस्या समझा। फिर एक दिन अचानक विजय की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसने तमाम बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उसकी पत्नी को ठीक नहीं कर सका। विजय की पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका सारा धन उसकी पत्नी की चिकित्सा में खर्च हो गया, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी नहीं बच सकी। विजय अब अकेला रह गया था। उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उसके करीबी भी उसे छोड़कर जाने लगे थे। जिन लोगों के साथ वह कठोरता से पेश आता था, यह अब उसकी मदद के लिए तैयार नहीं थे। विजय का अभिमान टूट चुका था, लेकिन अब पछताने का समय निकल चुका था। एक दिन विजय उसी गांव के मंदिर में गया जहां उसने कभी कदम नहीं रखा था। वहां उसने भगवान के सामने घुटने टेककर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझसे बहुत पाप हुए हैं। मैंने अपने स्वार्थ और अहंकार में न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है। मैंने गरीबों को सताया है और अब मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। मेरी पत्नी चली गई और मैं अकेला रह गया हूँ। मुझे क्षमा कर दो। मंदिर में मौजूद एक संत ने विजय को देखा और उसकी तरफ बढ़े। संत ने कहा, पुत्र, भगवान हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना होगा। यह सृष्टि का नियम है। अब भी समय है। अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे और दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारा जीवन फिर से सुधर सकता है। विजय ने संत की बात मानी और अपना जीवन सुधारने की ठानी। उसने अपनी सारी संपत्ति गांव के गरीबों
भागों में बांट दी। जिनसे उसने अन्याय किया था वह गरीबों की मदद करने लगा और हरिराम की जमीन उसे लौटा दी। धीरे धीरे गांव के लोग विजय को माफ करने लगे। विजय ने अपने बचे हुए जीवन को दूसरों की सेवा में लगा दिया और उसने सच्चे मन से भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। विजय को अंत में यह समझ में आ गया था कि जीवन में धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण सच्चाई और ईमानदारी और दूसरे की मदद करना है। पाप का फल अवश्य मिलता है, लेकिन अगर समय रहते हम अपने कर्मों को सुधार ले तो हमें जीवन में शांति और संतोष मिल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पाप के कर्मों का फल अवश्य मिलता है। समय चाहे कितनी भी बीत जाए, कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। विजय की तरह जब हम अपने स्वार्थ और अहंकार में दूसरों का शोषण करते हैं तो हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम समय रहते अपने पापों का प्रायश्चित कर ले और दूसरों की मदद करें तो हमें उस कर्म के बुरे परिणाम से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की भलाई ही सच्चा धर्म है और यही हमारे जीवन को सफल बना सकता है।